कल वो हुआ था जो शायद से व्लादिमीर पुतिन ने सपने में भी नहीं सोचा था। येवगेनी प्रिगोजिन की तरफ से बगावत छेड़ दी गई थी। हालांकि अब यू टर्न लिया गया, लेकिन 24 घंटे की बगावत कैसे हुई और क्या वाकई में यू टर्न हुआ है या फिर कोई बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ बेलारूस का रुख किया गया है, येवगेनी की तरफ से हम आपको बताएंगे। बड़ी खबर क्या है इससे जुड़ी आपको बताएं। पुतिन और वैगनर ग्रुप के बीच समझौता हो गया है। प्रिगोजिन ने रूस के खिलाफ विद्रोह को वापस लिया। प्रिगोजिन ने अपनी आर्मी को वापस लौटने के लिए कहा है। आदेश के बाद वापस लौटने लगे हैं वैगनर के लड़ाके। ये तस्वीर आप देखिए रोस्तोव से। वैगनर के जो लड़ाके हैं वो एक बार फिर से वॉर फ्रंट का रुख कर रहे हैं। वो क्यों हुआ? क्योंकि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने समझौता कराया। व्लादिमीर पुतिन और येवगेनी प्रिगोजिन, जो कि वैगनर चीफ है, कल अचानक से बगावत छेड़ दी गई थी। 2 शहरों पर कब्जा कर लिया गया था। रोस्तोव के आर्मी हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया गया था और अब यू टर्न लेते हुए इस बगावत से कदम पीछे खींचा गया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये बगावत सिर्फ 24 घंटे के लिए थी और ये यू टर्न का मकसद क्या है? रोस्तोव से बेलारूस के लिए रवाना हुआ प्रिगोजिन इस वक्त की बड़ी खबर, कार में बैठकर एयरपोर्ट जाते हुए नजर आया। समझौते के तहत बेलारूस जा रहा है प्रिगोजिन। समझौते के तहत प्रिगोजिन को दी गई सेफ एग्जिट। तो समझौता हो गया है प्रिगोजिन और पुतिन में और इस समझौते के तहत ही सेफ एग्जिट दिया गया है। प्रिगोजिन की जो ये वापसी है, ये रवानगी है, ये बताती है कि समझौता हो चुका है। और ये गाड़ी में जाते हुए प्रिगोजिन को आप देख रहे हैं। समझौते के बाद बेलारूस की तरफ रुख करते हुए प्रिगोजिन की गाड़ी, काफिला। और प्रिगोजिन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बगावत की और उन्होंने विद्रोह की आग भड़काई। वैगनर फोर्स जगह जगह उनके लड़ाके पहुंच गए और रूसी सेना के खिलाफ ये मकसद आगे बढ़ा। लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये समझौता हो गया है और ये जो प्रिगोजिन और पुतिन के बीच में समझौता हुआ है उसके तहत अब सेफ एग्जिट बेलारूस की तरफ दिया गया। इसी की तस्वीरें येवगेनी प्रिगोजिन की आपको दिखा रहे हैं। जो पुतिन की सेना थी, यानी वो वैगनर फोर्स जिसने बगावत के सुर अख्तियार किए, अब वो वापस हो चुकी है, यानी अपनी बगावत छोड़ चुकी है और सरेंडर करके पुतिन के साथ समझौता कर लिया गया है। तो देखिए समझौता हुआ और समझौते के बाद अब क्या हो रहा है। रोस्तोव से बेलारूस के लिए रवाना हो गए हैं प्रिगोजिन। कार में बैठकर एयरपोर्ट जाते हुए नजर आ रहा है प्रिगोजिन। समझौते के तहत बेलारूस अब जा रहा है प्रिगोजिन, क्योंकि सेफ एग्जिट की बात इस समझौते में कही गई है। समझौते के तहत प्रिगोजिन को दी गई है सेफ एग्जिट और साथ ही कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, इस बात का भी पूरा भरोसा दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि बेलारूस जाने का मकसद क्या सिर्फ इतना है कि सेफ एग्जिट और समझौता, या फिर प्रिगोजिन के दिमाग में कुछ और बड़ा चल रहा है? और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, जैसा कि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, बेलारूस के लिए रवाना हो गए। 24 घंटे में प्रिगोजिन की हेकड़ी निकल गई और लुकाशेंको ने करवाया रूस वैगनर में समझौता। ये बड़ी खबर मिल रही है। लुकाशेंको जो कि बेलारूस का, जो कि बताया जा रहा है कि लुकाशेंको ने ही ये समझौता कराया है वैगनर के बीच में, वैगनर लड़ाकों और पुतिन के बीच में। लुकाशेंको के बात करने पर माने हैं प्रिगोजिन। पुतिन के कहने पर लुकाशेंको ने प्रिगोजिन से बात की है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो एक बहुत अहम रोल निभाया गया है लुकाशेंको की तरफ से इन दोनों के बीच में समझौता कराने को लेकर। जो बगावत हो चुकी थी उसके बाद इस बगावत को वापस लिया गया। हमारे साथ प्रोफेसर राजन कुमार, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी सिवाच जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। मनीष झा भी हमारे सहयोगी कुछ देर में जुड़ेंगे। अश्विनी सिवाच सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये क्या हो गया? ये 24 घंटे में जो यू टर्न लिया गया है, इसकी क्या नीयत है और क्या मकसद होगा प्रिगोजिन का? अब ये देखने वाली बात होगी पूरी दुनिया के लिए। हाँ देखो, सच्चाई निधि ये है, 24 घंटे के बाद ये ड्रामा जो जिस प्रकार से एंड हुआ है, अभी भी मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल एंड हो गया है। इसके आगे बहुत कुछ बाकी है। देखो ये सच्चाई है, प्रिगोजिन को अभी इन्होंने सेफ पैसेज और एग्जिट दे दिया है। वो बेलारूस चले गए हैं। अब वो बेलारूस तो चले गए, अब जो वैगनर ग्रुप है
उसको कौन अभी कमांड करेगा और उसका क्या भविष्य होगा, जो क्योंकि लोग उसके अंदर इन्वॉल्व थे। वैगनर ग्रुप की जो प्राइवेट आर्मी थी उनको वैसे तो एक प्रकार से समझौते के तहत उनको माफ़ कर दिया गया, उनकी जो सर्विसेज थी रूस के लिए, मगर अब क्या उसको इस्तेमाल किया जाएगा एज ए प्राइवेट आर्मी, जिस प्रकार से उन्हें बाखमुट में जीत हासिल की, मारियापोल में की, तो ये एक देखने वाली बात है। और अब जो बेलारूस में जा रहे हैं प्रिगोजिन, वो वहां जाके फिर आगे उनका क्या रोल होगा, तो ये एक क्वेश्चन मार्क बिल्कुल आगे चलकर क्या रोल होगा सर, इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाऊंगा इस बड़ी खबर के बाद। देखिए बड़ी खबर क्या है, प्रिगोजिन रूस के बीच समझौते का ड्राफ्ट तैयार हुआ। वो ड्राफ्ट क्या है वो आपको बताते हैं। रूस ने वैगनर लड़ाकों को सुरक्षा का भरोसा दिया है, वैगनर लड़ाकों के खिलाफ कार्रवाई ना करने का भरोसा दिया गया और इसके बाद ही प्रिगोजिन माने हैं। और इसके बाद प्रिगोजिन चाहे एक तरफ बेलारूस का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो वैगनर फोर्सेस हैं, जो लड़ाके हैं, वो एक बार फिर से वॉर जोन का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर आप देखिए रोस्तोव के आर्मी हेडक्वार्टर तक पर कब्जा कर लिया था और यह लग रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, जो व्लादिमीर पुतिन ने सोचा भी नहीं था। हालांकि संकेत तो बहुत पहले से नजर आ रहे थे, जब जो एक तरह से कड़वाहट है या मनमुटाव है प्रिगोजिन व्लादिमीर पुतिन के बीच में, ऐसी तमाम खबरें आ रही थी। मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, हालांकि बगावत को तो वापस ले लिया गया है, लेकिन अभी कितना वहां पर अलर्ट मोड पर है व्लादिमीर पुतिन, क्रेमलिन, अब क्या हो रहा है वहां पर, यह बताइए आप। बिल्कुल करुणा, देखिए जब मैं देर रात में मॉस्को में और रोस्तोव में कुछ रूसी ऑफिशियल से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ एक कहावत है कि देर अंत भला तो सब भला, तो वही सब कुछ हमारे यहाँ है। निश्चित तौर पर जब वैगनर की आर्मी लौट कर जा रही थी वापस, तो जिस तरह से रोस्तोव में लोग खुश थे, बहुत ज़्यादा समर्थन भी जता रहे थे, उससे दो बातें तो समझ में आई कि रूस में लोग इस बात को लेकर और अधिक एक्साइटेड है कि वैगनर की जो मिस्ट्री थी उसमें एक और चैप्टर जुड़ गया है। क्योंकि देखिए वैगनर फोर्सेस को जाना ही जाता था रहस्यों के लिए, और क्यों वो आए, फिर कैसे चले गए, अंदर खाने क्या डील हुई, ये सब एक बहुत बड़ा मिस्ट्री बनकर रह जाएगा। और ये वैगनर की आइडेंटिटी को एक और अगर आप कहें तो एक और फोल्ड देगा। और इसी वजह से अब जबकि प्रिगोजिन बेलारूस में रहेंगे, मुझे नहीं लगता है कि पश्चिमी देश ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे, क्योंकि आज प्रिगोजिन गए, बाद में आपको वैगनर आर्मी के लड़ाके वहां जाते हुए दिखेंगे। वो वैगनर आर्मी जो पहले सूडान में, लीबिया में या दूसरे और मुल्कों में रहकर लड़ते आए थे। और जैसा कि आपने कहा कि अगर ऐसी सुगबुगाहट है कि अंत भला तो सब भला, तो क्या ये अंत है? क्या मान गए हैं पूरी तरह से? लेकिन जो डील कराई गई है वो लुकाशेंको की तरफ से कराई गई है। एक बड़ी खबर और बता दें जल्दी से, वोरोनिश इलाके में हाईवे पर ब्लास्ट की तस्वीर सामने आई। रूसी एयरफोर्स ने हमला किया। कल जो ये तस्वीरें सामने आई थी, वैगनर फोर्स को रोकने के लिए हवाई हमला तक किया गया। हमले में 3 नागरिक घायल हुए हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हिला देने वाली तस्वीरें। ये देखिए, गाड़ियां चल रही हैं और इस हाईवे पर हमला किया गया। वैगनर फोर्स को रोकने के लिए यह हवाई हमला किया गया था। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये विकराल तस्वीरें, ब्लास्ट की तस्वीरें सामने आई हैं। प्रोफेसर राजन कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर राजन, ये जो तस्वीरें आ रही हैं लगातार, वो ये बताती हैं कि पूरी प्लानिंग तो थी प्रिगोजिन की, लेकिन जो बीच का रोल अदा किया मध्यस्थता का, वो लुकाशेंको ने किया। और क्या मान गए हैं? क्या यही अंत है कि वो मान गए? वो भरोसा पुतिन जगा पाएंगे प्रिगोजिन के बाद? इसके बाद देखिए, मेरे हिसाब से ये अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। यह फिल्म में होता है कि आप हाफ टाइम होता है, उसके बाद उसका एंड होता है। तो आप जो देख रहे हैं ये एक नई शुरुआत है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी जो रसिया की स्थिति है वहाँ पे प्रिगोजिन को काफ़ी सपोर्ट है। पुतिन ने इस ढंग के क्राइसिस काफ़ी हैंडल किए हैं और प्रिगोजिन एक ओलिगार्क है, उसका नेट बिलियन लगभग $1 बिलियन है। लेकिन दिक्कत यह है कि इसके साथ जो पब्लिक सपोर्ट है, कुछ दिन पहले 3 हफ्ता पहले एक सर्वे हुआ था और उस सर्वे में वहाँ के 5 सबसे इम्पोर्टेंट लीडर्स की बात हुई थी। तो उसमें 5वां लीडर जो था ये प्रिगोजिन था और प्रिगोजिन का रैंक वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं शोइगु, उससे ऊपर था।
अब दिक्कत यह है कि आपने अगर इसको चुप भी करवा दिया। राजन सर, एक बस बात मैं ऐड कर रहा हूं यहां पर। आपने बोला कि वहां पर सपोर्ट है प्रिगोजिन का, और सपोर्ट एक और है, वहां पर जो विरोधी नेता है पुतिन के, उनका भी सपोर्ट है। आगे आप बात रखिए। देखिए, वो विरोधी नेता, ये कई बार वेस्टर्न मीडिया जो प्रोजेक्ट करते हैं और उसको हम लोग कई बार फॉलो करते हैं, जिसमें नवाल्नी को विरोधी नेता के रूप में दिखाते हैं, वहाँ पे उसको पब्लिक सपोर्ट नहीं है। पब्लिक उनको नहीं मानती है कि वो रशिया के इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। प्रिगोजिन के साथ दिक्कत है कि उसको एक नेशनल वॉर हीरो के रूप में देखते हैं, और प्रिगोजिन भले ही आपको फॉर्मल मीडिया में नहीं दिखेगा, टीवी में नहीं दिखेगा, लेकिन अगर टेलीग्राम चैनल देखेंगे तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ 5वां सबसे इंपॉर्टेंट लीडर प्रिगोजिन है, और उसके पास पैसा है, उसके पास सपोर्ट है, और आर्मी में भी उसको सपोर्ट है। तो ये दिक्कत यही है कि ये जो तीनों फोर्सेस होते हैं, ये प्रिगोजिन को एक काफी शक्तिशाली फोर्स के रूप में। सर इसी पॉइंट के साथ मैं बड़ी खबर ले रहा हूं और उसके बाद आ रहे हैं। सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, यानी यह अंत नहीं है, ये ऐसा लग रहा है। आप देखिए प्रिगोजिन की बगावत पर क्या बोले हैं कादिरोव। प्रिगोजिन गद्दार है, ये कादिरोव की तरफ से कहा गया। प्रिगोजिन अहंकारी है, लालची है, ये कादिरोव बोल रहे हैं। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए बगावत की है, ये रमजान कादिरोव का बयान सामने आया है। तो देखिए रमजान कादिरोव क्या बोल रहा है। प्रिगोजिन अहंकारी है, लालची है। और सिवाज सर, मेरा सवाल यह है, मैं उसी से आगे बढ़ा रहा हूं जहां पर बात कही है राजन सर ने, कि क्या वाकई में फिर हम माने कि आगे कुछ बड़ा होने वाला, बहुत बड़ी मुसीबत तैयार होने वाली है पुतिन के लिए, और ये कहीं से भी अंत नहीं है, ये जो बगावत का यूटर्न है। हाँ बिल्कुल, सच्चाई ये है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, और ये सच्चाई है। प्रिगोजिन जो है, मैं मानता हूँ बहुत ही एक प्रकार से पॉपुलर हैं, और उन्होंने जो कर दिखाया था वो भी एक प्रकार से अद्भुत हुआ है। एक तो उसके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी है, 50,000 की थी, जिसने बखमुट में जीत की, मारियापोल में और सोलेडर में की, वो रूस को जीत दिलाई। अब वो खुद तो चले गए हैं बेलारूस में। 2-3 चीज़ों का अब ये क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। आने वाले समय में प्रिगोजिन का क्या रोल होगा, और अब जो वैगनर प्राइवेट आर्मी है उसको कौन अब कमांड करेगा। आने वाले समय में अभी प्राइवेट आर्मी पे भी लोग ध्यान देंगे, चाहे चेचनिया है या ये प्राइवेट आर्मी है, कि कहीं ये बीच में धोखा दे सकती हैं। तो ये क्वेश्चन भी आएगा। पर मुझे लगता है प्रिगोजिन इतने जिस प्रकार से वो बेलारूस गए हैं, वो इतनी जल्दी मानने वाले नहीं। उनका रोल होगा, और क्या रोल होगा ये वक्त बताएगा। मगर सच्चाई है अभी एट अ मोमेंट मुझे लगता है पुतिन को एक प्रकार से ब्रीदर मिल गया। उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी। अगर आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो कल, तो वो ऐसे थोड़े से नजर आ रहे थे कि वो थोड़े से घबराए हुए हैं। बिल्कुल यही से बात सर, हेडलाइंस भी है कि पुतिन को ब्रीदर मिला है, यानी वो राहत थोड़ी मिली है, लेकिन इसका क्या गारंटी, इसकी क्या गारंटी कि प्रिगोजिन फिर से बागी सुर नहीं अख्तियार करेंगे। एक जल्दी से बड़ी खबर बता दें, यूएस को पहले से ही थी बगावत की भनक। अमेरिकी स्पाई एजेंसियों को अंदाजा था, प्रिगोजिन पर थी अमेरिकी एजेंसियों की नजर। ये भी बात निकलकर सामने आई है कि खुफिया एजेंसियां इस बात को लेकर अलर्ट पर थी कि प्रिगोजिन बगावत कर सकते हैं। अमेरिकी एजेंसियों की नजर थी कि प्रिगोजिन बगावत कर सकते हैं। पहले से ही ये बात पता थी कि इस तरह से बागी सुर, इस तरह विद्रोह की आग भड़क सकती है। तो अगर ये विद्रोह की आग भड़की है और फिर उसके बाद यू टर्न लिया गया, प्रोफेसर राजन मैं आपके पास आ रही हूँ, अगर ये यू टर्न लिया जाए तो क्या गारंटी कि प्रिगोजिन फिर से इस तरह के तेवर नहीं दिखाएंगे, या फिर जो चेचन लड़ाके इतने गुस्से में भरे हुए हैं, पुतिन को तो सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। जो प्राइवेट आर्मी है या फिर चेचन लड़ाकों को जो टास्क दिया जाएगा। देखिए, प्रिगोजिन के आर्मी में जो ज़्यादातर लोग थे, भले ही प्रिजनर्स थे, बैंडिट्स थे, रॉबर्स थे, लेकिन वो रशियन आदमी हैं, वो रशियन फोर्सेस हैं। तो अगर आप उन पे अटैक करते हैं तो ये मान के चलें कि वहाँ की जो आम जनता है, एक सिविल वार की स्थिति हो जाएगी। तो उसको आप अटैक बिल्कुल नहीं कर सकते। सिविल वार की स्थिति तो कल बिल्कुल दिखने लगी थी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल समस्या है पुतिन के साथ। 23 साल के इतिहास में, मैं रूस को लगभग 2 दशकों से पढ़ा रहा हूँ, ये पुतिन का पहला सबसे बड़ा क्राइसिस है। और ये इसलिए क्राइसिस है कि वहाँ पे जो प्रिगोजिन है, ये क्राइसिस यूक्रेन से भी बड़ा है, यूक्रेन युद्ध से भी बड़ा। यूक्रेन में भी लग रहा था कि 80% लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, उन पे कोई भी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन प्रिगोजिन ने क्या किया है, प्रिगोजिन ने वहाँ पे जो एक नेशनल सेंटिमेंट था, जिसको कि लोग वहाँ पे बोल नहीं पा रहे थे, प्रिगोजिन ने बोला है कि पुतिन का मोटिव क्या था, वो फॉल्टी मोटिव था, वो गलत था, और नेटो अटैक करने वाला नहीं था। तो सवाल है, इस तरह की बातें लोग वहाँ पे बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन लोगों के दिल में था।
तो वो उसको आर्टिकुलेट किया है, और ये सेंटिमेंट कहाँ तक भड़केगा ये कहना बहुत ही मुश्किल। बिल्कुल, ये सेंटिमेंट कहां तक जाएगा ये भी देखना होगा। सिवाज सर, मेरा एक बड़ा सीधा सवाल आपसे है कि व्लादिमीर पुतिन ने जो बगावत है इसके बाद वेस्ट को सीधे टारगेट पर लिया और ये कहा कि अगर रूस को अगर कोई बांटना चाहेगा, तोड़ना चाहेगा, तो फिर उसको इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, उसके साथ बहुत बुरा होगा। तो क्या ये पुतिन को लग रहा है, और क्या ऐसा हो सकता है कि बेलारूस जरूर चले गए हैं प्रिगोजिन, लेकिन वो वेस्ट का मोहरा बन सकते हैं? ऐसा हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि जो वेस्टर्न स्पाई एजेंसी थी वो इसमें इन्वॉल्व थी, पर यह भी सच्चाई है प्रिगोजिन की एक अपनी पर्सनालिटी है, उसका एक इंडिपेंडेंट व्यू है, और वो एक उस आर्मी, प्राइवेट आर्मी के लीडर थे जिसने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी थी ये बाखमुट में, सोलेडार और मरियापोल में। अब वो जाएंगे बेलारूस में, अब उनका क्या रोल होगा, क्या वो चुप रहेंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि प्रिगोजिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है इस लड़ाई में। क्या अगर वो बागी हो गए तो उनका बाकी जो स्पाई एजेंसीज हैं यूरोपियन की वो इस्तेमाल करेंगे, या कुछ अलेक्जेंड्रा लुकाशेंको कोई और रोल प्ले कराएंगे उनसे, क्योंकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, उनका भी इसके साथ बड़ा कनेक्शन है 20 साल से। तो ये सच्चाई है, ये चीज़ें अभी क्लियर नहीं है पर आने वाले टाइम में होंगी। मुझे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है, जो बार बार पुतिन कल बता रहे थे जिन्होंने बगावत की है वो एंटी, वो अपने आप को कवर कर रहे थे, मगर ये भी सच है प्रिगोजिन के साथ भी काफी तबका है रूस में। बिल्कुल, और यही वजह है कि प्रिगोजिन ने इतनी हिम्मत हिला देगा। प्रिगोजिन ने इतनी हिम्मत दिखाई और उसके बाद बड़ा कब्जा भी किया। रोस्तोव आर्मी हेडक्वार्टर, इन तमाम जगहों पर कब्जा किया गया। देखिए एक बार फिर से आपको बता दें, यूएस को, अमेरिका को पहले से ही बगावत की भनक थी, ये खबर आ रही है। अमेरिकी स्पाई एजेंसियों को अंदाजा था इस बात का, प्रिगोजिन की बगावत का, प्रिगोजिन पर थी अमेरिकी एजेंसियों की नजर। तो ये आपको बता दें कि अब ये खबर आ रही है कि अमेरिका को पता था कि प्रिगोजिन कुछ ऐसा कर सकते हैं। अमेरिका की जो स्पाई एजेंसीज हैं उन्हें इस बात का पूरा अंदाजा था। बिग वॉल के जरिए आपके सामने हम पूरी डिटेल यहां पर रखने वाले। एक बार पहले आप यहां देख लीजिए, यहां पर आपको येवगेनी प्रिगोजिन गाड़ी में बैठा हुआ, टोपी लगाए हुए आपको नजर आता। बाहर कुछ लोग हैं जो कि यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं, हाथ मिलाते हुए प्रिगोजिन को। तो क्या यह सपोर्ट है और यह कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी की बात है, टेंशन की बात है पुतिन के लिए? वैगनर बागी होगा, यूएस को पता था कैसे? अमेरिकी स्पाई एजेंसीज को वैगनर की बगावत की पहले से भनक थी। ये खबर आ रही है जून के मध्य में यूएस एजेंसियों को पूरी रिपोर्ट मिल गई थी। ये भी खबर आ रही है एजेंसियों को एटमी हथियार गलत हाथों में जाने का डर था। जानकारी मिली थी कि येवगेनी बहुत जल्द ही पुतिन को चैलेंज करने वाले हैं। यह खबर सामने आ गई। सैन्य ठिकानों और संवेदनशील हथियारों पर कब्जे का इनपुट था। तो यह प्लानिंग थी प्रिगोजिन की, और यह पता था अमेरिकी एजेंसियों को। वैगनर के रोस्तोव हेडक्वार्टर पर कब्जे से यूएस के इनपुट की पुष्टि भी होती है, जो कल आप देखिए आर्मी हेडक्वार्टर पर कब्जा भी कर लिया था। राजन सर, यही तो अमेरिका चाहता है, यही तो वेस्ट चाहते हैं, ताकि किसी तरह से पुतिन को कमजोर किया जा सके। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका चाहता है कि पुतिन को कमज़ोर किया जाए। अमेरिका यह भी चाहता है कि रूस का फिर से विघटन हो जाए। और कल जो कू का सीन बन रहा था उसमें तो मुझे 1991 की घटना याद आ रही थी, 1993 की, जब टैंक पे चढ़ के येल्सिन वहाँ पे कू की कोशिश की थी और रोकने की कोशिश की थी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी कू, ये तो हम लोग सब मान के चल रहे थे कि कू सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन इसके क्या जो परिणाम होंगे वो बहुत ही कहना मुश्किल था, क्योंकि इसका परिणाम सीधा आर्मी पे पड़ेगा। कल के समय में जो आपके साथ लड़ाई कर रहे थे और आज आप इस पे वो गोलीबारी शुरू कर दे, तो आप ये समझिए कि आर्मी के क्या प्रोफेसर राजन, ये नहीं हो सकता कि जो वैगनर फोर्स ने आज बागी तेवर दिखाए, कल रमजान कादिरोव भी बोले कि मुझे भी क्रेडिट नहीं दिया गया, ह्यूमिलिएशन किया गया, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शिफ्ट हो जाए रिबेलियन? ये रशिया, मैं कादिरोव का हिस्ट्री बता दूं। कादिरोव के फादर को जो वहाँ पे मारा गया है वो रशियन फोर्सेस ने मारा है, लेकिन पावर सत्ते के लोभ में उन्होंने वहाँ पे फिर से रूस के साथ समझौता कर लिया। ये मत मार के चलिए कि कादिरोव बिल्कुल दिल से रूस को सपोर्ट करते हैं। चेचन्या में सेसेशन का भी माहौल रहा है, और वो चेचन्या में जो इस्लामिक फोर्सेस हैं अभी भी काफ़ी रशियन फोर्सेस के विरोध में, लेकिन चूंकि उनको सत्ता में रहना तो इस तरह की बातें करते हैं। और ये मान के चलिए कि जो इनके जो फोर्सेस है वैगनर, उन फोर्सेस को वहाँ पे पब्लिक लेजिटिमेसी है, पब्लिक जानती है कि ये जाके इन्होंने बाखमुत को कब्जा किया, और वो लोकप्रियता है लोगों के बीच बिल्कुल। में। मैं आऊंगी राजन, आप प्रोफेसर राजन आपके पास।
पास रूसी पुलिस फिर रोस्तोव पहुंच गई है। एक और बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है, वैगनर लड़ाकों के जाने के बाद पुलिस पहुंची है वहां पर। स्थानीय लोगों ने किया पुलिस का विरोध, पुलिस के खिलाफ स्थानीय लोगों की नारेबाजी भी देखने को मिल रही है। तो आक्रोश लोगों में भी है, स्थानीय लोगों में भी है। जिस तरह का सिनेरियो, जिस तरह की सिचुएशन बीते 24 घंटे में सामने आई, उसके बाद लोग भी भड़क गए और पुलिस यहां पर इन्वेस्टिगेट करने आई है। ये देखने जरूर आई होगी कि वैगनर फोर्स यहां पर कितनी बची हुई है, क्योंकि अब ऐलान तो कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे रूसी सेना के खिलाफ या पुतिन के खिलाफ, लेकिन स्थानीय लोगों का गुस्सा जरूर फूटा है। और सिवात सर, आप इससे पहले ये कह रहे थे जब पुतिन सामने आए, कल ये बगावत के बाद, प्रिगोजिन की बगावत के बाद जब पुतिन सामने आए तो उन्होंने कहा कि जो गद्दार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें सजा मिलेगी। और आपने ये कहा कि ये एक पुतिन का जो अंडरकवर है, यानी ये एक्सपोज हो गए हैं पुतिन। क्या पुतिन को भी ये पता था कि इस तरह के तेवर आ सकते हैं या रिबेलियन तेवर आ सकते हैं प्रिगोजिन की तरफ से? मुझे नहीं लगता। देखो, अगर उनको पता होता, अगर उनके केजीबी ने बताया होता कि ये तो मालूम था कि कहीं ना कहीं सब चीज़ ठीक नहीं है। वैगनर जो प्राइवेट आर्मी है पहले भी डिसेंट दिखा रही थी, मगर इतना कुछ हो जाएगा कि रोस्तोव जो हेडक्वार्टर है उसको बड़े आराम से वैगन प्राइवेट आर्मी ने ले लिया, उसको कोई किसी ने रजिस्ट नहीं किया, और फिर वो मॉस्को की तरफ भी चलने की तैयारी कर रहे थे। तो सच्चाई यह है, ये इनको पता नहीं लगा इतना, नहीं तो वो कुछ एक्शन लेते, मगर अभी उन्होंने भी यू टर्न किया है। सर, क्या विद इन रशियन आर्मी, रशियन मिलिट्री भी क्या कोई ऐसा फैक्शन है जो कि येवगेनी प्रिगोजिन के समर्थन में है, इसलिए इतना इजीली हो गया था ये पूरा कब्जा करना, आर्मी हेडक्वार्टर पर बैठ जाना? बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है, ऑल इज नॉट वेल। अब पुतिन को भी ये लगेगा कि कुछ एक टपका है जो प्रिगोजिन के साथ था और उसकी आर्मी में भी सब कुछ ठीक नहीं है, वो अब इसके लिए चौकन्ना रहेंगे। अब सभी बाल कहते हैं कि पुतिन के पास 80 से 90% लोग हैं और उनके साथ हैं। उनके साथ इसलिए हैं क्योंकि अभी तक लड़ाई रूस में नहीं आई है। जिस दिन लड़ाई रूस में आ जाएगी, लोग रूस में मरना स्टार्ट करेंगे, तब लोग पुतिन के अगेंस्ट हो जाएंगे। वो कहेंगे कि आपने क्या करा दिया, हम अभी तक ये लड़ाई यूक्रेन में, यानी कुल मिलाकर संकेत पुतिन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं संकेतों को। और समझेंगे इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं सर। पुतिन और येवगेनी प्रिगोजिन की पुरानी तस्वीर सामने आई है। प्रिगोजिन की बगावत के बाद की तस्वीर जो है वो भी वायरल हो रही है। प्रिगोजिन के शेफ रहने के दौरान की तस्वीर आपको बता दें कि येवगेनी प्रिगोजिन, जो कि कभी पुतिन का रसोइया रहा करता था, पुतिन को खाना सर्व करते हुए येवगेनी प्रिगोजिन साफ तौर पर नजर आ रहा है। और आपको ये बता दें कि प्रिगोजिन के साथ ये भी कहानी जुड़ी है कि जिस रेस्टोरेंट में जाते थे वहां पर पहले येवगेनी थे और इसी के बाद वो उनके रसोइया बन गए। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, जेलेंस्की ने रिएक्ट कर दिया है। वैगनर की बगावत पर जेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आ गया। पुतिन ने ये खतरा खुद पैदा किया है, ये जेलेंस्की कह रहे हैं। पुतिन डर के कारण कहीं छिप गए हैं, ये भी जेलेंस्की ने कहा है। पुतिन मॉस्को में नहीं है, यूक्रेन अपनी आजादी के लिए लड़ता रहेगा। जेलेंस्की ये कह रहे हैं रूस के खिलाफ युद्ध में हमारी जीत निश्चित है। तो जीत की हुंकार भर रहे हैं जेलेंस्की। और इस बीच एक और बड़ी खबर, डोनेट्स्क में रूसी सेना से यूक्रेन के हमलों को विफल किया गया है। 50 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया गया है, 7 से ज्यादा बख्तरबंद वाहनों को नष्ट किया गया है। ताजा तस्वीरें आपके सामने, यूक्रेनी सेना के टैंक को तबाह कर दिया गया। और एक और बड़ी खबर जल्दी से आपको बता दें, यूक्रेन के कई इलाकों में एयर रेड अलर्ट इस वक्त जारी कर दिया गया है। सूमी, पोल्टोवा, खारकोव में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन के कब्जे वाले जेपोरिजिया में भी एयर सायरन इस वक्त बज रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि गाड़ियां जहां तहां रुकी हुई हैं और एयर सायरन बज रहा है।